ग्रेफाइट मुलायम और चिकना होता है, जबकि हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। विद्युत चालकता, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, जबकि हीरा विद्युत का कुचालक है। उपयोग, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल, लुब्रिकेंट और इलेक्ट्रोड में होता है, जबकि हीरे का उपयोग आभूषणों और कटिंग टूल्स में होता है। 29। अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। जल अपघटन, अम्लीय लवण जल अपघटन पर अम्लीय विलयन बनाते हैं, जबकि क्षारीय लवण जल अपघटन पर क्षारीय विलयन बनाते हैं। निर्माण, अम्लीय लवण दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल की अभिक्रिया से बनते हैं, जबकि क्षारीय लवण दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं। पीएच, अम्लीय लवणों के विलयन का पीएच 7 से कम होता है, जबकि क्षारीय लवणों के विलयन का पीएच 7 से अधिक होता है। उदाहरण, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl अम्लीय लवण है, जबकि सोडियम एसीटेट कूना क्षारीय लवण है। 30। क्रिस्टलन और प्रभाजी क्रिस्टलन। पृथक्करण का आधार, क्रिस्टलन किसी पदार्थ को उसके विलयन से उसके विलेयता के आधार पर अलग करने की विधि है, जबकि प्रभाजी क्रिस्टलन दो या अधिक ठोस पदार्थों को उनके विलेयता में अंतर के आधार पर अलग करने की विधि है। उपयोग, क्रिस्टलन का उपयोग एकल पदार्थ को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, जबकि प्रभाजी क्रिस्टलन का उपयोग मिश्रण को उसके घटकों में अलग करने के लिए किया जाता है। प्रक्रिया, क्रिस्टलन में विलयन को संतृप्त करके ठंडा किया जाता है, जबकि प्रभाजी क्रिस्टलन में विभिन्न तापमानों पर विभिन्न घटक क्रिस्टलित होते हैं। उदाहरण, समुद्री जल से नमक प्राप्त करना क्रिस्टलन है, जबकि KNO3 और NaCl के मिश्रण को अलग करना प्रभाजी क्रिस्टलन है। 31। निलंबन और कोलॉइडल विलयन। कणों का आकार, निलंबन के कणों का आकार 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, जबकि कोलॉइडल कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। स्थायित्व, निलंबन अस्थायी होते हैं और कण समय के साथ नीचे बैठ जाते हैं, जबकि कोलॉइडल विलयन स्थायी होते हैं और कण नीचे नहीं बैठते। टिंडल प्रभाव, निलंबन में टिंडल प्रभाव दिखाई नहीं देता क्योंकि कण बहुत बड़े होते हैं, जबकि कोलॉइडल विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। पृथक्करण, निलंबन के कणों को छानने द्वारा अलग किया जा सकता है, जबकि कोलॉइडल कणों को छानने द्वारा नहीं अलग किया जा सकता। 32। अशुद्ध जल और शुद्ध जल। विद्युत चालकता, अशुद्ध जल विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें आयन होते हैं, जबकि शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। गलनांक और क्वथनांक, अशुद्ध जल का क्वथनांक शुद्ध जल से अधिक और हिमांक कम होता है, जबकि शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अशुद्धियाँ, अशुद्ध जल में घुले हुए लवण, गैसें और सूक्ष्मजीव हो सकते हैं, जबकि शुद्ध जल में केवल H अणु होते हैं। pH, शुद्ध जल का pH 7 उदासीन होता है, जबकि अशुद्ध जल का pH अशुद्धियों के आधार पर भिन्न हो सकता है। 33। अमोनियम लवण और सोडियम लवण। गर्म करने पर व्यवहार, अमोनियम लवण गर्म करने पर विघटित हो जाते हैं और अमोनिया गैस मुक्त करते हैं, जबकि सोडियम लवण नाइट्रेट, कार्बोनेट को छोड़कर सामान्यतः गर्म करने पर पिघलते हैं। क्षार के